डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर उपेंद्र जी, मृदुला जी सोनी, वे भी अपना प्रश्न कर लें साथ में ही, और उसके बाद में महावीर जी, आशा जी लोहाड़िया को माइक जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी। गुरुदेव, नींद के दौरान क्या बंद होता है, और यदि बंद होता होनी चाहिए? मैं नाक कान गले के साथ में स्लीप एपनिया की भी प्रैक्टिस करता हूं, और हम हमारे मरीजों को, स्पेशली बच्चों को जो 15 साल तक के हैं, उनको बोलते हैं हम 9 से 10 घंटे की नींद ज़रूरत है, और हमारी उम्र में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। आप लोग इतना कम सोते हैं। सुबह आपके चेहरा देख के जो स्फूर्ति और जो मोटिवेशन आपके चेहरे से और आपकी कांति से मिलता है, वो हम यदि 2-3 घंटे 4 घंटे सोएं तो सुबह हमारे चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, या पूरा दिन लुस्त सुस्त हो जाता है। गुरुदेव, नींद जो है वो आगम के अनुसार कैसी होनी चाहिए, और किस गुण स्थान तक नींद रहती है और उसके बाद नहीं होती है, और क्या स्वप्न आपको भी आते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, नींद जीवन की एक आवश्यकता है। जैसे भोजन है वैसे ही नींद भी, और ये एक शरीर की, मन की प्रक्रिया है। इसके बिना हम अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को नहीं संभाल सकते। चूँकि आप चिकित्सक हैं, इसलिए मैं समझता हूँ इस विषय को आप बेहतर समझते हैं, मुझे बोलने की अपेक्षा संभवतः नहीं। लेकिन जो बात है, आपके 4 सवाल, नींद में कर्म बंधता है, निर्जरा होती है, कितना सोना चाहिए, और आपको सपना आता है, यही 4 सवाल। तो देखिए, नींद में बंध होता है। नींद को प्रमाद कहा। नींद में हम जड़ नहीं होते, हम विश्राम करते हैं, पर हमारी चेतना तो बनी रहती है ना। नींद की घड़ी में भी हमारी चेतना बनी रहती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा काम करता रहता है। नींद की बात तो जाने दीजिए। मैं आपको और एक गहरी बात बता रहा हूँ। माँ के पेट में पलने वाला जो भ्रूण है ना, पहले दिन से ही कर्म बांधता है। चेतना वहाँ भी है। एक रहस्य की बात बताऊं आगम की आप लोगों को। आगम में एक बात बताई, स्वर्ग से कोई जीव आया माँ के पेट में। माँ के पेट में आया और अभी पेट में ही है, कुछ अंतर मुहूर्त बीते और वहीं नई आयु बांधा और मर करके जहाँ आया वहीं चला गया, आपको पता भी नहीं चला। स्वर्ग से आया हुआ जीव वापस स्वर्ग चला गया, समझ गए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में आया, मुहूर्तों में चला गया। 7-8 दिन में सौधन में एहसान स्वर्ग तक चला जाता है, समझ गए। और 7-8 पक्ष में आपके 12वें स्वर्ग तक पहुंच जाते। ये ऐसी व्यवस्था, जहाँ से आया वहीं पहुंच गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो माँ के पेट में रहने वाला 7-8 दिन का भ्रूण जब देवायु का बंद कर सकता है, तो नींद में क्या नहीं बनता है, समझ गए। तो नींद में कर्म बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं, नंबर 1। ठीक। दूसरी बात, आपने पूछा क्या नींद में निर्जरा भी होती है? तो नींद में बंध अधिक होता है, निर्जरा नहीं होती। स्वाभाविक निर्जरा होती है, पुरुषार्थ मूलक निर्जरा नहीं होती, क्योंकि नींद की घड़ी में हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता। सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती तो उसके लिए कहा गया साकार जागृत उपयोग वाला होना। यानी कर्म
पुरुषार्थ से करते हैं, पड़े पड़े नहीं। समझ रहे बात को? इसलिए नींद में निद्रानी बंद हो। और एक बात और बताऊं, उल्टा बंद ज़्यादा होता है, सीधा बंद कम। इसलिए दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए और रात्रि में जितना आवश्यक हो उतना विश्राम करना चाहिए। दूसरी बात, जो आप लोग नींद लेते हैं, एक आपकी निद्रा है और एक योग निद्रा है। माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करना, ये योग निद्रा कहना। हमारा अनुभव बताता है कि 10 मिनट की योग निद्रा 2 घंटे की नींद को कवर कर लेती है। कभी कभी मैं बहुत थक जाता हूँ, कुछ नहीं करता, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर पैर फैलाकर टिक के बैठ जाता हूँ, रिलैक्सेशन होता है। 10-15 मिनट में ही अपने आप को तरोताज महसूस करने लगता हूँ। ये योग निद्रा। योग निद्रा की अन्य भी कई प्रक्रिया हैं। तो हम साधुओं की अधिक नींद नहीं होती, थोड़े नींद में भी हम लोगों का काम चल जाता है। जिसका चित्त ज़्यादा बटा हो और व्यग्र हो, उसे उतने अधिक नींद की जरूरत होती है। संत जनों को उतने नींद की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात, आपने पूछा नींद कौन से गुणस्थान तक आती है? 6ठे गुणस्थान तक नींद ली जाती है बुद्धिपूर्वक, और 6ठे गुणस्थान तक सपना भी आता है। आपने पूछा आपको सपना आता है। सपना है क्या? हमारे रुद्ध और अव्यक्त इच्छाओं का प्रकट रूप, जो रात्रि में सोते समय हमारे स्नायु तंत्र के संकुचित होने के परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। मेडिकल साइंस तो यही बोलता है। तो हम लोगों को भी आते, पर हमारे सपने हमारे हिसाब के आते, आपके हिसाब के नहीं आते। जो जिस क्षेत्र में रहता है प्राय वैसे ही सपने आते हैं। तो सपने आ सकते हैं। और एक और रहस्य की बात बताऊं, बहुत अच्छा सवाल किया। अभी 7वां 8वां अध्याय जब पढ़ाएंगे तो एक कर्म आता है स्त्यान वृद्धि कर्म। वो एक ऐसा कर्म है जिसमें व्यक्ति नींद में भी वह काम कर लेता है जो जागृत अवस्था में होता है, और उसको पता नहीं नींद में कर लिया। तो वो बहुत प्रगाढ़ नींद में आता है। आप लोगों को भी अनुभव होगा, रात में आपने ही किसी को दरवाज़ा खोला और सवेरे आप ही पूछते भाई साहब कब आए, शायद हुआ होगा। तो जब गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे, आगम में आया कि ये 6ठे गुणस्थान के मुनिराज तक को हो सकते। तो हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यदि किसी मुनिराज को ऐसा स्त्यान वृद्धि कर्म का उदय आया और वो रात में आहार को निकल जाए, मुनि महाराज को सपना आया, स्त्यान वृद्धि कर्म है, वो रात में आहार को निकल गए। तो गुरुदेव ने क्या बोला मालूम? मान लो उसी समय किसी श्रावक को भी वही सपना आ गया और वो पड़गा लिया, दोनों का आहार भी हो सकता है। तो ये आता है 6ठे गुणस्थान तक होता है। सपने सबको आते हैं। कुछ सपने हैं जो सहज रूप से आते हैं। आपका तो साइंस ही बोलता है कि सपने में माइंड रिफ्रेश होता है ना। आप लोग अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, हमने सुना है बीच बीच में आपका मोबाइल रिफ्रेश होता है ना, होता है। सारे जितने ऐप्स होते हैं रिफ्रेश होते हैं। तो ये माइंड को भी रिफ्रेश करना होता है, और वो रिफ्रेश नींद में होता है। पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भावी सूचनाओं का संकेत देते हैं। वह केवल स्वस्थ व्यक्तियों को होता है, यदा कदा होता है, और उसे व्यक्ति भूलता नहीं।
गुरुदेव, हाँ साइंस के हिसाब से जो शिशु होते हैं उनकी ग्रोथ तो नींद में ही होती है, हाँ क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन नींद में सिक्रीट होते हैं शिशुओं में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि उसमें कॉन्शियस है, बंद है। निर्जरा की बात मैंने नहीं की जी। निर्जरा पुरुषार्थ पूर्वक होती है, ये शरीर की ग्रोथ है, ये सहज प्रक्रिया, इसमें उनका अपना पुरुषार्थ नहीं। गुरुदेव, इंदौर में जो चिकित्सक हैं उनमें कई जैन चिकित्सक हैं और सबका इंदौर शहर में काफ़ी नाम भी है। हम लोग आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि 21 सितंबर को हम सभी डॉक्टर्स, जैन और नॉन जैन्स, आपके आशीर्वचन के लिए आना चाहते हैं। कृपया आशीर्वाद दें। बिल्कुल बना लीजिए। मेरे पास अलग से भी निवेदनार्थ आप लोग आए थे। कार्यक्रम की रूपरेखा बना के लाइए, फिर यहाँ औपचारिक रूप से उसे घोषित कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।